केशी घाट पर होगा कृपालु महाराज की पुत्री का अंतिम संस्कार। जगत गुरु कृपालु महाराज की बड़ी पुत्री विशाखा त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कल वृंदावन स्थित केशी घाट पर किया जाएगा और कल सुबह तक ही भक्त उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनका पार्थिव शरीर प्रेम मंदिर में रखा हुआ है। उनके निधन के बाद उनके चाहने वाले भक्त काफी मायूस हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन करने के लिए प्रेम मंदिर पहुंच रहे हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने अपने ट्रस्ट का अध्यक्ष अपनी तीनों पुत्रियों को बनाया था, लेकिन एक सड़क हादसा उन तीनों के लिए काल बनकर आया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि विधिवत तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन के बाद भी सभी शोक में हैं। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 कृपालु महाराज की पुत्री भी शामिल थी। इस दर्दनाक हादसे में उनकी बड़ी पुत्री विशाखा का निधन हो गया है। वहीं उनकी 2 पुत्रियां और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जगत गुरु कृपालु परिषद, जगत गुरु कृपालु परिषद आप अध्यक्ष थी, तीनों दीदियां अध्यक्षा थी। आप चेयरपर्सन। हाँ, 11 साल एक पूरी विरासत को कैसे उन्होंने संभाला। श्री महाराज जी ने सब भक्तों के हृदय में जो भक्ति भाव भर दिया, जो समर्पण की सीख दी, तो उसके बल पर और तीनों दीदियों के मार्गदर्शन से संस्था सुचारू रूप से चलती आई है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे और इसी प्रकार से चलती जाएगी और उसकी उन्नति विकास। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में उनका विशेष योगदान रहा। मनगढ़ में 3 फ्री संस्थाएं चलती हैं ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के लिए, और उनसे हम निष्काम भाव से सेवा सीखते थे। श्री महाराज जी के गोलोकवास के पश्चात उनकी ज्येष्ठ सुपुत्री, उनकी मझली सुपुत्री, छोटी बेटी, तीनों ने ट्रस्ट को संभाला एवं श्री महाराज जी के वृहद आंदोलन को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संभाला ही नहीं, वरन उसका आगे विकास भी किया। तो उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में यहाँ पे वृंदावन में एक वृहद धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ, जहाँ पर प्रतिदिन लगभग 600 मरीज ट्रीटमेंट लेते हैं। साथ ही बरसाने में कीर्ति मंदिर, वृहद मंदिर, वो भी उनके निर्देशन में उसका निर्माण किया गया। एवं यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रेम भवन बना है। ये सब कार्य श्री महाराज जी के लीला संवरण के पश्चात संपन्न हुए हैं। मनगढ़ में भी श्री गुरुधाम भक्ति मंदिर, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ, और ये जो पूरा कैंपस है इसका विकास श्री महाराज जी के लीला संवरण के पश्चात हुआ है। तो महाराज जी ने ये व्यवस्था बनाई कि उनके पश्चात एक ट्रस्ट सब संस्था संभालेगा, और ट्रस्ट के 3 अध्यक्षा, उनकी 3 सुपुत्रियां। तो बड़ी दीदी हम सबको हमेशा प्रेरणा यही देती थी कि कैसे गुरु की सेवा को ही सर्वस्व अपने जीवन का मानना है। तो हमारे हृदय में उनकी स्मृति सदा हमको शिक्षा और प्रेरणा देती है। बताया अभी जो हादसा हुआ है और किस तरह से पूरा कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम के विषय में भैया जी ने आपको बता ही दिया। वही कार्यक्रम है 28 तारीख को। उसके बाद की जो भी व्यवस्था होगी वो अभी प्लानिंग नहीं हुई है। जो हमारे ट्रस्टीज हैं वो आपस में मीटिंग करके करेंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी
हमें गुरु के ऊपर भी पूर्ण विश्वास है और हमारी दीदी लोगों का जो परिश्रम है, जो उन्होंने व्यवस्था बना दी है, वो इसी प्रकार से चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। हाँ, इस समय सभी लोग अत्यधिक दुखी हैं और चारों ओर से लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय तो अभी केवल 28 तारीख तक का कार्यक्रम निश्चित किया गया है, उसके बाद का जो भी कार्यक्रम होगा वो बाद में ही डिसाइड होगा। 28 तारीख को किस तरीके का कार्यक्रम कहाँ पे होगा, क्या होगा, किस तरह की जगह होगी? वो भैया जी ने भी बता ही दिया आपको, वही है, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और फिर केसी घाट पर ही सारा कार्यक्रम होगा, जो अग्नि संस्कार की व्यवस्था है वही होगा। और भगवान नाम की हमारे यहाँ प्रथा रही है, भगवान नाम निरंतर अभी भी चल ही रहा है, तभी भी भगवान नाम के मध्य और जो भी यहाँ की व्यवस्था है ब्रज के अनुसार, उसके अनुसार ही वो सब कार्यक्रम होगा।